जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो टीचर सूरज पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग क्लास 6 का क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 का पढ़ेंगे हम लोग, साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 6 का हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। उस साइंस में हम लोग कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? उस साइंस का हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग। ठीक है, एंड दियर सराउंडिंग। ठीक, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे इस वीडियो में और सारा का सारा हम लोग समझ लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक, इस वीडियो को अगर आप देखें तो पूरा देखें। ठीक है, पूरा देखेंगे तभी आपको कोई भी टॉपिक क्या आएगा भाई, समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को देखने के लिए आए हैं सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो आप तुरंत वीडियो से चले जाइए। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ जाता है, ठीक, एक चीज़ और है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, इतनी ही चीज़ आपसे हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर ज़्यादा पसंद आ गया है तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दो कि उसको भी ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आज का अपना चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 6 का साइंस है। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, इन्वायरमेंट दिख रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट यहाँ पे बना हुआ है। अब इन्वायरमेंट में देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आपको ये ग्लास दिख रहा है, ये पौधे दिख रहे हैं, यहाँ नीचे सॉइल लगी हुई है। ठीक है, फिर आपको ये कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, आपको फिर सराउंडिंग में जो चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, तो यही क्या है? यही तो आपका इन्वायरमेंट है। ठीक, इन्वायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिर इन्वायरमेंट होता क्या है। कोई भी चीज़, ठीक है, क्या है? कोई भी चीज़ जो आपको अपने आसपास दिखाई देती है। ठीक है, जो आपको अपने आसपास कहाँ दिखेगी? आसपास दिख रही है। ठीक, वही क्या है भाई? वही तो इन्वायरमेंट है। ठीक, वही क्या है? वही इन्वायरमेंट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि एनीथिंग, ठीक, दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग, यहाँ पे इन रहेगा, दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके इन्वायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, ठीक है, चाहे मछली है, कोई भी एनिमल है, और चाहे आपको नॉन लिविंग थिंग्स दिख जा रहे हैं, वो सब क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका इन्वायरमेंट बनाते हैं। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है आवर सराउंडिंग। क्या होता है? आवर सराउंडिंग होता है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग। चलो भाई इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि इन्वायरमेंट आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। ठीक, तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखो बेटा, आपका जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक, आपका जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक, इन्वायरमेंट जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक बायोटिक और दूसरा क्या है? एबायोटिक। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 चीज़ें। इन्वायरमेंट किनसे बना? एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से मिलकर के बना, या इसको आप कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। आपके इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। ये कितने फैक्टर हैं? 2। ठीक, तो एबायोटिक, ए का मतलब हो जाता है, ए का मतलब हो जाता है अब्सेंस। ठीक, ए का मतलब हो जाएगा अब्सेंट, और बायो का मतलब हो जाएगा लाइफ। ठीक, अब अगर कह दिया जाए कि किसी में लाइफ नहीं है तो वो क्या लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग हो जाएगा। और यहाँ पे बायो का मतलब हो जाएगा लिविंग। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, वो क्या हो जाएंगे? आपके बायोटिक हो जाएंगे। और ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे फैक्टर जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो, उसे क्या कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेचर। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी दिख रही है, फिर आपको यहाँ पे पोल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे मॉइस्चर दिख रहा है। ठीक है, आपको सॉइल, एयर, ठीक है, वाटर, ये भी सब क्या है? आपके एबायोटिक फैक्टर हैं। अब बायोटिक फैक्टर में आएंगे लिविंग। लिविंग में प्रीडेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिजीज़ेस कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, और ये फूड लिखा हुआ है, मतलब ये प्रोड्यूसर आपको दिख रहे हैं। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो पौधे अपना खाना खुद से बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे आप देखेंगे
बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक। दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम या ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा का मतलब हो जाता है एनिमल, ठीक है, सॉरी, फ्लोरा का मतलब हो जाता है प्लांट और फना का मतलब हो जाता है एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल हो जाएंगे आपके बायोटिक, और ए बायोटिक में आपके आ जाएंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक सॉइल, वाटर, एयर, ETC आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक। आखिर ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये आपको समझना है, ठीक। चलिए समझते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग, ठीक। ऑर्गेनिज्म आप किसे कहेंगे? कोई भी लिविंग थिंग है उसे आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ठीक। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आखिर कहाँ से कहाँ तक आप उसे कह सकते हैं? ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो बेटा, आप स्मॉल बैक्टीरिया से ले करके कहाँ तक जाओगे? लार्ज एलिफेंट तक जाओगे, ठीक। लार्ज एलिफेंट तक जाओगे। सब क्या है? इनके बीच में जो कुछ भी आ रहा है सब क्या है भाई? ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब आप कहेंगे क्या व्हेल नहीं है? भाई व्हेल भी तो है, एक्वेटिक है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि वाटर में भाई आपको व्हेल मिल जाएगी, शार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये सब एक ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक। उसके बाद आते हैं, अब आप आएंगे अपने किस पे आएंगे? आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको आप जानते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा आप देखेंगे कि लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल। अब लिविंग बीइंग किसके बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कब? 1665 में किया था सेल की खोज। अब लिविंग बीइंग ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। लिविंग बीइंग क्या करते हैं भाई? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, मतलब लेते हैं, और ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे और उसका यूज करेंगे। लिविंग बीइंग ग्रो एंड डेवलप। लिविंग बीइंग ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। लिविंग बीइंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। लिविंग बीइंग अडॉप्ट टू डियर एनवायरनमेंट, ठीक। कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं पे अगर रह रहा है तो वो वहाँ के सराउंडिंग को लेकर के वो अडॉप्ट कर चुका है, ठीक। अब अगर उसकी सराउंडिंग को आप चेंज करोगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको नया हैबिटेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर उसके आगे आएंगे तो आपको दिखेगा जो न्यूट्रिशन होते हैं भाई, ठीक। अब अगर आपको एनर्जी, अब आपको क्या चाहिए? अगर आपको एनर्जी चाहिए, ठीक, तो आपको भैया एनर्जी लेना है, ठीक। तो आपको मिलेगा कहाँ से? भोजन से मिलेगा। अब भोजन में आप फल भी खा सकते हैं, साग, रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब खा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक। ये प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक। मतलब फूड को बाहर से ऑब्टेन किया, प्राप्त किया, और उसको यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने का मतलब उसको यूज करेंगे। क्या करने के लिए? वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। वेरियस एक्टिविटीज़ का मतलब भाई आप लिखने के लिए, ठीक, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, गाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मतलब सारे काम करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए भाई? हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए क्या? न्यूट्रिएंट चाहिए कि वो क्या कर सकें? एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। अब उसके बाद आते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, ठीक। आप देखते हैं अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, किसकी? ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग जब कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसे न्यू बोर्न बेबी कहते हैं, ठीक है।
न्यू बोर्न बेबी। धीरे धीरे वो चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ गया। फिर धीरे धीरे वो चाइल्ड के बाद चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडल्ट हो जाएगा। ठीक, टीनेजर्स आएंगे इसी में। ठीक है, चाइल्ड और एडल्ट के बीच की उम्र को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। ये आएगा। फिर एडल्ट के बाद एक दिन वो क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ग्रोथ है। ठीक, कोई भी पौधा लगा है तो वो पहले छोटा रहता है, फिर धीरे से बड़ा होता है, फिर धीरे से और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रोथ आपको दिख रहा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। एंड एग्जिबिट ग्रोथ इन डिफरेंट वे, और अलग अलग तरीके से अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दियर बॉडी सेल डिवाइड एंड ग्रो एंड थस ओवरऑल ग्रोथ इज अटेंड। अब भैया जैसे कि जो बच्चा पैदा हुआ, क्या बाहर से कुछ उसके बॉडी में छाप दिया गया? नहीं। उसकी जो सेल थी, क्या थी? सेल। एक सेल थी, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी। मतलब जो बच्चा पैदा होता है तो मल्टी सेलुलर रहता है। ठीक है, तो उसकी मल्टी सेलुलर तो है, मेनी सेल तो है उसके पास, लेकिन वही जो सेल उसके पास पाई जा रही हैं वही फर्दर डिवाइड होती रहती हैं और नई सेल का फॉर्मेशन करती रहती हैं। अब उसके बाद आएंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपको देखना है। ठीक, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भैया सबके लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। जैसे कि ये कहा गया कि जो रेस्पिरेशन है, ठीक, रेस्पिरेशन ही एक ऐसी प्रोसेस है जो फाइनली हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर रेस्पिरेशन नहीं तो एनर्जी नहीं। सम एनिमल में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई? अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब वो O2 को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि अर्थवार्म ब्रीथ थ्रू दियर स्किन। अर्थवार्म जो होता है, जो केचुआ होता है, वो स्किन से सांस लेता है। फिश के पास होता है गिल्स, गिल्स से सांस लेती हैं। अब वो ऑक्सीजन उनको मिलेगा कहाँ से? जो पानी में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका वाटर है, क्या है? पानी है। इसी में ऑक्सीजन बेटा मिला हुआ है। इसी पानी को जब मछली पीती है, ठीक, फिश जो होती है वो जब इसी को ड्रिंक करती है तो उसको क्या मिलता रहता है? उसी से ऑक्सीजन वो यूटिलाइज कर लेती है। ह्यूमन बीइंग वी रिस्पायर बाय ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन को इनसाइड ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। अब उसके बाद देखेंगे एक्सक्रीशन क्या हो गया। ठीक, आपने क्या लिया? न्यूट्रिशन ले लिया। आपने क्या लिया? आपने सांस ले लिया। ठीक है, आपने ऑक्सीजन ले लिया, आपको मिल गई एनर्जी। अब जब एनर्जी मिली तो वहाँ पे जो फूड था, क्या था? फूड था, उसका ब्रेक डाउन हुआ। क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। ठीक, तो भाई वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बने। वो तो भाई जो गैस बना वो तो सांस के द्वारा बाहर कर दिया गया। लेकिन जब आप खाना खाते हो, जब आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं उनको क्या करना है? उनको अगर बॉडी के अंदर रखोगे, इनसाइड रखोगे, तो वो क्या बन जाएंगे? पॉइजनस हो जाएंगे। ठीक, पॉइजनस हो जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं फूड का, उसको क्या करना है? उसको बाहर करना है। वही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऑल लिविंग टेक फूड। जितने भी लिविंग थिंग हैं सब क्या करते हैं? खाना लेते हैं। नोट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन बाई रियली यूज्ड ओनली अ पार्ट ऑफ दिस यूटिलाइज बाय द बॉडी। भैया जितना आप खाते हो सब तो यूज कर लिया नहीं जाता है, कुछ ही हिस्से जो हैं उसके यूटिलाइज किए, कुछ हिस्से उसके यूटिलाइज किए जाते हैं, ध्यान रखना। अनयूज, ठीक है, या अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड बिकम वेस्ट एंड नीड टू एक्सक्रीट। अभी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे बताया गया। ठीक, आवर बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट लाइक यूरिया इन अदर लाइफ प्रोसेस। ठीक, यूरिया बनता है हमारी बॉडी में। लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल एंड द प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक, अब सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार पढ़ लीजिए। एक बहुत ही आसान सा मैं डिफिनीसन बता दे रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, याद रखना।
फिर उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हैबिट एंड इसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। ठीक, हैबिटेट क्या है और एडाप्टेशन क्या है भाई? कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसकी बॉडी वहाँ के इन्वायरमेंट को क्या कर चुकी है? अडाप्ट कर चुकी है। मतलब वो आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। और जो हैबिटेट होता है, ठीक, वो क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर। क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर, फूड और फेवरेबल कंडीशन। क्या प्रोवाइड करेगा? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करेगा कि वो वहाँ पे अपना आराम से रह लें, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि दियर द रीजन और प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज टर्मिनाइज इट्स हैबिटेट। वही जो मैंने बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रह रहा है, जिस सराउंडिंग में रह रहा है, वही उसका क्या होता है? हैबिटेट होता है। हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनिज्म को सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उनको चाहिए। ठीक है, अपने लाइफ को सरवाइव कराने के लिए खाना देगा, शेल्टर देगा, प्रॉपर वेदर कंडीशन देगा, रेनफॉल जैसे कि हीट ETC। ठीक है, ब्रीड एंड फ्लोरिश। ठीक, जिससे वो क्या करें? अपने बच्चों को पैदा कर सकें और अपने जीवन को आसानी से वो चला सकें। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कैमल के बारे में बताया गया है कि कैमल जो है कहाँ रहते हैं भाई? डिज़र्ट में रहते हैं ना? हाँ, डिज़र्ट में रहते हैं। अपने यहाँ कहाँ? राजस्थान में। ठीक, तो डिज़र्ट में रहते हैं। देखिए, इट हैज़ लॉन्ग लेग। उनकी लंबी सी क्या होती है? पैर होती है। व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। देखो, जो यहाँ पे मान लीजिए सैंड है और उनका जो लेग होता है वो लंबा सा होता है। ये क्यों होता है लॉन्ग लेग? ठीक है, लॉन्ग लेग क्यों होता है? कभी आपने सोचा? तो यहाँ पे आज जानिए आप लॉन्ग लेग क्यों होता है। देखो, अब भाई यहाँ पे जो सैंड है वो दिन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये सैंड है, जब ये सैंड पे अपना पैर रखते हैं तो यहाँ से टेम्परेचर इनके बॉडी मतलब जो और जो मसल्स हैं उसको वहाँ पर जाकर ना पहुँचे, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? उसकी लॉन्ग टेल होती है। ठीक, एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ये बेचारे क्या करते हैं? बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन को रिलीज़ करते हैं। ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करेंगे तो उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, लेकिन वाटर वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में। दे डू नॉट स्वेट एंड डियर डंक इन ड्राई। ठीक, अब देखिए, ये इनकी बॉडी से कभी भी पसीना नहीं निकलता है। और ये जो एक्सक्रीट करते हैं, डंग का मतलब यहाँ पे आपने गाय का गोबर देखा होगा, काऊ डंग। तो ये जो डंग करते हैं कैसा रहता है? ये सूखा रहता है। कैसा रहता है? सूखा। आपने गाय को देखा होगा, क्या कभी गाय सूखा गोबर करती है? नहीं, लेकिन कैमल क्या है? सूखा गोबर करता है। कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज एट दियर बॉडीज़ लॉस लिटिल वाटर। ठीक, ये जो है बेटा बिना पानी के लंबे समय तक रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है बहुत ही कम वाटर को लॉस करती है। उसके बाद आएंगे फिशेस का एडाप्टेशन। हम लोग देखेंगे कि फिशेस का एडाप्टेशन कैसे होता है। देखिए, जो फिश होती है वो इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक मछली है, ये हो गया इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक, ये हो गया क्या? इसका स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक, और ये कहाँ रह रही है? वाटर में रह रही है। कहाँ पे है? वाटर में है। ठीक, चलो भाई नीला पानी कर दो, ये वाटर में है, वाटर में है। ठीक, अब देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है? दियर स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप हेल्प टू मूव इजली इन द वाटर। देखिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ये आसानी से पानी के फ्रिक्शन को हटाते हुए ये जा रहा है। ठीक, अब स्ट्रीमलाइन बॉडी आपने देखा होगा बर्ड्स का होता है, एरोप्लेन का होता है। ठीक, जो नाव होती हैं उनका होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्ड हैं, एरोप्लेन हैं, इनको एयर के फ्रिक्शन को कम करते हुए जाना है और जो नाव होती है उसको वाटर के फ्रिक्शन को कम करते हुए जाना है। ऐसे ही इस मछलियाँ जितनी भी होती हैं सबकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम से बॉडी में होती है। प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल। इनके बॉडी पे जो स्केल पाया जाता है बेटा ये स्लिपरी होता है। गिल हेल्प इन यूटिलाइजिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, गिल क्या करते हैं? यहाँ पे पाया जाता है गिल। ठीक, फिर फ्लैट फिन एंड टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन इन द वाटर। अब ये जो यहाँ पे ये टेल होता है, ये जो फिन होती हैं, ये डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है क्या?
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, तो बोथ द ऑर्गेनिज्म डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा डिज़र्ट वाले को पढ़ा, अभी हमने फिश के बारे में पढ़ा, एक्वेटिक, ठीक। उनके पास कुछ ना कुछ क्या है, डिज़र्ट वाले के पास कुछ फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको वहाँ पे रहने के लिए अनुकूल बना रहा है, ठीक है, उस हैबिटेट में, ठीक। इसी फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्लांट एंड एनिमल दैट ड्राइव ऑन लैंड सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब भैया देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, ठीक, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है, कोई भी प्लांट या एनिमल कहाँ रह रहा है, अगर लैंड पे रह रहा है तो उसको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे, ठीक। अब एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन, ये सब किस में आएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएंगे। एक्वेटिक हैबिटेट, प्लांट एंड एनिमल दैट थ्राइव इन वाटर सेट टू वी लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, ठीक है। मतलब जितनी भी क्या हैं वाटर बॉडी आपको मिलेंगी सब भैया क्या कहलाती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट कहलाती हैं। उसके आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, डिज़र्ट वाला जो अभी आपको मैंने बताया था, तो डिज़र्ट प्लांट भी होते हैं, ठीक, डिज़र्ट प्लांट भी होते हैं, ठीक, जैसे कि कैक्टस उसका बेस्ट एग्जांपल है। अब डिज़र्ट प्लांट लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। अब इनकी जो देखिए आप आमतौर पर जो पौधे देखते हैं उनकी पत्तियां ऐसी होती है, लेकिन जो डिज़र्ट वाले होते हैं वो स्पाइन शेप में होती है, ठीक। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर का लॉस जो होता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस क्या हो, कम हो। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी का, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, रिमूव कर देते हैं, ठीक। अब दियर रूट गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पे जो अपने आसपास जो मिलते हैं लोकल में, अपने लोकल में जो मिलते हैं उनकी सॉइल में जो रूट होती है बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाती है, लेकिन जो डिज़र्ट में मिलते हैं उनकी जो रूट होती है बहुत नीचे तक जाती है। क्यों, क्योंकि उनको वाटर भैया आसानी से मिलता नहीं है। अब देखिए उसके बाद आपको देखेंगे कि द लीव्स इन डिज़र्ट प्लांट आर एब्सेंट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। वही चीज़ यहाँ पे बताया कि फिर से सम ऑफ एनिमल लाइक कैमल, कंगारू, रैट, ईटीसी वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक। अब जो एक डिज़र्ट फॉक्स होती है, क्या होती है, डिज़र्ट फॉक्स, वो भी रहती है भाई डिज़र्ट में, तभी तो उसका नाम डिज़र्ट फॉक्स पड़ा। ये क्या करती हैं ये दिन में भैया, ये दिन में अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या करती हैं, एस्टिवेशन में चली जाती हैं। मतलब कि वो गड्ढा खोद देती हैं, क्या, गड्ढा खोद के बालू के नीचे रहती हैं, ठीक। लगभग 4 से 6 फीट का गड्ढा खोद के वो अंदर रहती हैं। फिर उसके बाद आएंगे माउंटेन रीजन पे, ठीक। अभी आपने देखा डिज़र्ट, अब आएंगे माउंटेन रीजन पे। द ट्री आर कोन शेप। देखिए जो माउंटेन रीजन पे आपने देखा होगा पौधे ऐसे ऐसे होते हैं कोन शेप के, ठीक। फिर विथ स्लोप लाइक ब्रांच, ठीक। जो ब्रांचेज होगी देखिए कोन शेप के हैं और ब्रांचेस क्या हैं भाई, स्लोपी हैं ऐसे, ठीक। आल्सो निडल लाइक लीव्स, और जो लीव्स हैं वो भी निडल लाइक हैं। सो रैन एंड स्नो स्लाइड ऑफ देम। अब जो पौधा है वो तो भाई कौन शेप का है, जो लीव्स हैं वो भी नीचे की ओर झुकी हुई हैं कि अगर जो बर्फ़बारी हो तो वो बर्फ़ भी इसके ऊपर ना रुके और यहाँ लीव पे भी ना रुके। जो एनिमल्स होते हैं उनकी थिक फर होती है विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे एनिमल दिख रहे हैं कुछ, ये माउंटेन रीजन के हैं, ठीक। तो इनकी जो स्किन होती है बेटा, स्किन को हम लोग फर भी कहते हैं। तो फर यहाँ पे क्या होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है, क्योंकि उनको भैया ठंडी से बचना है, ठीक है। ठंडी से क्या करना है, बचना है, ठीक। अब ठंडी से बचने के लिए क्या चाहिए भाई, कपड़ा तो कोई उनको ओढ़ाने जाएगा नहीं, तो थिक फर रहेगा वो उनको बचाएगा। फिर एग्जांपल के लिए पाइन्स, माउंटेन गोट, ये माउंटेन गोट हैं, ठीक है। याक, यहाँ पे याक बना हुआ है, और सीप, यहाँ पे सीप बनी हुई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे ग्रासलैंड हैबिटेट पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो ग्रासलैंड हैबिटेट जो बेटा आपके आसपास दिखता है वो ग्रासलैंड हैबिटेट होता है। द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लायन हेल्प टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड। देखिए ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पे ग्रासेस कैसी हैं भाई, ब्राउन कलर की हैं। तो जो लायन है उसका कलर भी लगभग ब्राउन ही रहता है।
क्या करने के लिए, वो बेचारा छिप जाता है उसी घास में, ठीक। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग क्लॉ हेल्प टू कैप्चर द प्रे, और इनका जो क्लॉ होता है, ठीक, पंजा जो होता है ऐसे, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, प्रेडेटर है तो प्रे को कैच करने के लिए, ठीक। प्रे मतलब जिस एनिमल को ये जाएगा, जिस एनिमल पर हमला करेगा, उसको पकड़ने के लिए क्लॉ क्या करता है, हेल्प करता है। अब डियर हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ टू ईट प्लांट। अब जो डियर होती हैं, ठीक, जो डियर होती हैं उनके दांत जो होते हैं थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, क्या खाने के लिए, प्लांट के स्टेम खाने के लिए। और इट्स लॉन्ग ईयर हेल्प इन टू लिसन प्रीडेटर मूवमेंट, और जो डियर है उसकी ईयर जो होती है थोड़ी लंबी होती है कि कोई प्रीडेटर, मान लो लायन आ रहा है, टाइगर आ रहा है, लियोपार्ड आ रहा है, तो उसके प्रीडेटर के साउंड को वो प्रिडिक्ट कर लें कि कोई कहाँ पे है। सम ऑफ द एनिमल लिविंग इन दीज हैबिटेट आर एलिफेंट, जिराफ, लायन etc। यहाँ पे आपको एलिफेंट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जिराफ भी मिल जाएगा, लायन भी मिल जाएगा, ये सब मिल जाएंगे। फिर अब आप आएंगे रैन फॉरेस्ट, ठीक। रैन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे लगभग बरसात ज़्यादातर मात्रा में होती है, तो यहाँ पे जो रैन फॉरेस्ट हैं वो हरे भरे पौधे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। एवरग्रीन पौधे बहुत आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिस हैबिटेट रिसीव, ठीक है, कौन सा हैबिटेट भाई, यही जो रैन फॉरेस्ट वाले हैबिटेट हैं, रिसीव ए लॉट ऑफ रैन एंड हेंस इट्स रिच इन एनिमल लाइफ। अब जहाँ पे पानी ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे आपको कोई फॉरेस्ट है, ठीक, अगर पानी मिल रहा है बढ़िया से तो यहाँ पे एनिमल ज़्यादा रहेंगे और प्लांट भी, वेजिटेशन भी क्या होगा, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक। तो मैमल्स मतलब जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो, मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाएं, मतलब दूध पिलाएं, वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। एम्फीबियन जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहें, वो क्या कहलाते हैं, एम्फीबियन। रेप्टाइल मतलब जो रेंग रेंग के चलें, ठीक, जो रेंग रेंग कर चलें वो क्या कहते हैं, रेप्टाइल। ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल आर फाउंड हियर। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में सब तरीके के ज़मीन पानी में रहने वाले एम्फीबियन, रेंग रेंग के चलने वाले मतलब रेप्टाइल, ठीक, जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं मतलब एम्फीबियन, वो भी मिलेंगे। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड एंड एनिमल्स हैव टू लर्न टू अडाप्ट टू सर्वाइव। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हॉट भी होता है और ह्यूमिड भी होता है, ठीक है, नम वाला भी होता है और हॉट भी होता है, ठीक। अब जो एनिमल है वो यहाँ पे लर्न कर चुके हैं कैसे उनको यहाँ पे रहना है, सर्वाइवल के लिए उनके लिए सब कुछ सीख चुके हैं। अब आएंगे पोलर रीजन पे। पोलर रीजन आप लोग जानते हैं वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ठीक। दीज हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ पे भैया बर्फ़ तो है, हवा भी खूब चल रही होती है। द एनिमल्स आर मोस्टली कार्निवोरस। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ठीक। कार्निवोर्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या खाएं, फ्लेश खाएं, ठीक, उसी को क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे। एंड हैव थिक फर टू सर्वाइव इन कोल्ड। और अभी जो मैंने आपको बताया कि इनकी जो फर होती है, स्किन होती है, वो क्या है, थिक है। सम ब्लेंड इन आइस। ब्लेंड का मतलब क्या है, ये कुछ तो होते हैं जो छिप जाते हैं, ठीक, आइस में। एंड सम में हाइबरनेट, ठीक है, हाइबरनेट हो जाते हैं मतलब कि ठंडियों से बचने, अपने यहाँ इन्वायरमेंट से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट मतलब बर्फ़ के नीचे जा कर के वो पड़े रहते हैं लंबे समय तक, ठीक है। इन द कोल्डेस्ट मंथ्स, ठीक है, मंथ्स, ठीक है, जब मंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो कुछ तो भाई आइस बर्फ़ में छिप गए और कुछ क्या हो गए, हाइबरनेट हो गए। जैसे ऊपर से यहाँ पे बर्फ़ आपको दिख रहा है, ये नीचे चले जाएंगे, रहेंगे आप आराम से। एग्जांपल आर पोलर बियर, रैन डियर्स, पेंगुइन, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, पोलर हैबिटेट में मिलेंगे। फिर उसके बाद जब आप आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक। एक्वाटिक हैबिटेट में बेटा आप मरीन हैबिटेट देख लीजिए। मरीन मतलब क्या होता है, ऐसा पानी जो साल्टी हो, इसको आप सलाइन वाटर भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सी ओशियन, ठीक है, वहाँ का पानी कैसा रहता है, खारा रहता है। मरीन हैबिटेट कंप्राइज ऑफ ओशियन एंड सी एंड बोथ हैव साल्ट वाटर। वही जो मैंने आपको बताया, दे आर होम ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिएचर। ये क्या है, ये जो एक्वाटिक हैबिटेट में मरीन हैबिटेट है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ के एनिमल्स का क्या है, घर है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फिश पॉपुलेशन आर फाउंड हियर। ज़्यादातर जो फिश की पॉपुलेशन है वो कहाँ मिलेगी, मरीन हैबिटेट में मिलेगी। मरीन क्रिएचर आर फाउंड इन स्ट्रीज, ठीक है। स्ट्रीज क्या होती हैं, स्ट्रीज ऐसी जगह होती है जहाँ पे रिवर एंड ओशियन मीट एंड वाटर इज साल्टी। मतलब स्ट्रीज क्या होता है, जहाँ पे बेटा, जहाँ पे रिवर और ओशियन क्या हो,
दोनों मिल जाएं, उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रीज कहेंगे। और वहाँ का पानी कैसा रहेगा, साल्टी रहेगा। मरीन मैमल लाइक व्हेल माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कोप अप विद द टेम्परेचर चेंज। अब जो एक मरीन मैमल है, मैमल व्हेल जो मछली है वो मैमल है, मैमल का मतलब अपने बच्चों को मिल फीड कर रही है, ठीक है। वो बहुत लंबे दूरी तक चली जाती हैं टेम्परेचर से बचने के लिए, ठीक, टेम्परेचर चेंज होता है उससे बचने के लिए। अब आएंगे इसमें एग्जांपल देखेंगे ओशियन, ठीक, मरीन हैबिटेट में ओशियन, ठीक। मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड गिल्स, जो भी आपने देखा स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये वाला स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। फिर ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज सो दे स्टे डीप इन ओशियन। देखिए ऑक्टोपस जो होता है बेटा, वो ऑक्टोपस के 8 लेग हैं, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, इसलिए वो कहाँ रहता है, डीप, मतलब बहुत नीचे रहेगा, ठीक, कहाँ, नीचे रहेगा, गहरे में रहेगा। व्हेल है ब्लो होल, ठीक, व्हेल जो होती है उनके पास क्या पाया जाता है, ब्लो होल पाया जाता है, ठीक। और व्हेल के साथ साथ जो डॉल्फिन होती है, उसके पास भी क्या पाया जाता है, ब्लो होल पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, इंस्टीड ऑफ गिल्स दिस इनेबल देम टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। इनके पास ब्लो होल है, तो ये जब सरफेस पे आएंगी, कहाँ आएंगी, सरफेस पे आएंगी, तो ये आसानी से क्या कर सकती हैं, ब्रीदिंग कर सकती हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करती हैं। चलो भाई, उसके बाद जब आएंगे आप देखेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर क्या होते हैं भाई, फ्रेश वाटर हैबिटेट अभी हमने देखा साल्ट वाटर मतलब मरीन वाटर। फ्रेश वाटर बेटा आपके रिवर, पॉन्ड, कैनाल मतलब नहरें, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, लेक आ जाएगा इसी में। ये सब किसके एग्जांपल है, फ्रेश वाटर के एग्जांपल है, ठीक। रिवर, लेक, पॉन्ड, ETC, ठीक है, आर द एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। 3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज काउंटेड एज फ्रेश वाटर बट स्टिल अ वाइड वैरायटी स्पीसीज आर फाउंड हियर। देखिए सिर्फ 3% पानी ही पूरी दुनिया में माना गया है कि फ्रेश वाटर हैं, ड्रिंकेबल वाटर हैं, लेकिन फिर भी 3% में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है एनिमल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे तो आप देखेंगे क्या, कोस्टल हैबिटेट, ठीक। कोस्टल हैबिटेट कैसा होता है, जो समुद्र के किनारे हो, ठीक है, समुद्र के किनारे हो, उसे क्या कहेंगे आप, कोस्टल हैबिटेट कहेंगे, ठीक। हैबिटेट वेयर द लैंड मीट द सी, ठीक, जहाँ पे ज़मीन किससे मिले, सी से मिले, बीच से मिले। स्पेशल टाइप ऑफ ट्री कॉल्ड मैनग्रोव आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। यहाँ पे कैसा पौधा मिलेगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त पौधा होता है जिसका क्या नाम है, मैनग्रोव है, ठीक है, मैनग्रोव पौधा यहाँ पे मिलेगा। कोस्टल प्लांट लाइक सीवीड अटैच टू रॉकी रॉक्स फर्मली सो दैट दे डू नॉट स्पेयर बाय द वेव्स, ठीक। अब जो कोस्टल प्लांट होते हैं जैसे कि सी वीड, कोस्टल प्लांट में जैसे कि सी वीड, ये जो बेटा होती हैं ये रॉक से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैच होती हैं, जिससे कि वो क्या ना हो, वो बह न जाएं, ठीक है। चलो उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन सॉरी एक्लीमेस्टिसेशन क्या होता है, एक्लीमेस्टिसेशन, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन चेंज इन द सराउंडिंग। अगर जहाँ पे आप जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे क्या हो गया, कुछ चेंज हो गया, ठीक। ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट थ्रू देम बाय मेकिंग स्मॉल चेंज इन द बॉडी ओवर अ शॉर्ट पीरियड। अब ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ चेंज हुआ तो अपने बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए द चेंज which take place in the body when we travel from plain to mountain, this adjustment is called एक्लीमेस्टिसेशन, ठीक है। एक्लीमेस्टिसेशन का मतलब अगर आपके हैबिटेट में कोई बदलाव हुआ, उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई बदलाव आने लगे, उसी को क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में कोई बदलाव आने लगे उसी को क्या कहेंगे भाई, एक्लीमेस्टिसेशन कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद आप देखेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।